हेलो। वेलकम टू टू टाइम मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम करने जाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स के 2024 के क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर हमारा 1, रियल नंबर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा 2A। हमने इसको भी दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम आज करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो स्टार्ट ना उससे पहले इस चैप्टर का वेटेज मैं आपको बता दूं एक बार। इस चैप्टर का जो वेटेज रहता है, 4 to 6 मार्क्स वेटेज देखा गया है चैप्टर का। 4 to 6 मार्क्स। और बेसिक मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं अभी तक। उन्हीं क्वेश्चन को हम करने यहाँ पर जा रहे हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। एक बार वीडियो को पॉज कर कर खुद से ट्राई करना, उसके बाद आप सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन देखना, फिर आगे बढ़ना। फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। हमें इन दो का एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो पहले 850। तो पहले इनके करेंगे प्राइम फैक्टर। तो कुछ हमारे पास ऐसे प्राइम फैक्टर इसके होने वाले हैं। अगर किसी को डाउट है वो ऐसे एक बार चेक कर लेना, ठीक है, जिसको नहीं आता ऐसे डायरेक्ट करना वो ऐसे देख सकता है। पहले हम 2 से करेंगे यहाँ पर। 2 4 ज़ा, यहाँ पर 25। अब ये 2 से तो नहीं होगा। अब हम 5 से करके देखेंगे इसको। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। अब फिर से 5 से करेंगे। 5 1 ज़ा 5, कितना बच गया? 3 बच गया। 35 बन गया आपके पास यहाँ पर। 5 7 35। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, किसी को अगर इसमें डाउट है। अब 500 के, ठीक है, 500 का, तो 500 है, कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो एलसीएम आपके पास क्या होता है? ठीक है, सेम नंबर की मैक्सिमम पावर। सेम नंबर की मैक्सिमम पावर। 2 की पावर कितनी लेंगे? 2 लेने वाले हैं। 5 की पावर कितनी लेने वाले हैं? 3 लेने वाले हैं। और साथ साथ में 17 की पावर, यहाँ तो 1 है, यहाँ 17 अपसेंट है। 17 यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या आपके पास होगा? 17 की पावर कितनी आपके पास होगी? 1 आने वाली, क्योंकि यहाँ पावर 0 मानते हैं। तुम्हारे पास कुछ ये रहा। अब चेक करो, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ऑप्शन में, या मल्टीप्लाई में है, सब मल्टीप्लाई में, सब मल्टीप्लाई में, ठीक है, सब मल्टीप्लाई में, तो सॉल्व करने की जरूरत आपको है नहीं। तो क्या आपको ये दिख रहा है? 2 की पावर 2, 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 यहाँ पर है, बट 2 की पावर नहीं है, ठीक है, ऐसे करते हुए। तो हमें डायरेक्टली दिख रही है एक चीज़ कि हमें ये पता है ये कितना होता है। ये हमारे पास होता है 500। और 17 हमारा एज इट इज आपका आ गया। तो आपका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एचसीएफ के लिए है। ठीक है, सेम टाइप क्वेश्चन एचसीएफ के लिए। तो पहले 132 के फैक्टर। ठीक है, 2 से करेंगे कितना बनता है आपके पास? 66। 2 से फिर करेंगे कितना बन गया? 33। 3 से फिर आपका 11 से। किसी को डाउट है वो एक बार यहाँ देख लो। ठीक है, 132। पहले 2 से किया हमने, 6 ज़ा 6 ज़ा। फिर 2 फिर से किया हमने 2 से। फिर हमने 3 से किया। फिर हमने 11 से किया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11। अब 77, इसके फैक्टर करना इजी है। ठीक है, 11 इंटू 7। अब एचसीएफ में क्या करते हैं? क्योंकि सेम सेम नंबर, पहले तो सेम आप नंबर देखोगे। जो आपके सेम सेम नंबर, सेम नंबर कौन सा? 11 है। तो उसकी लीस्ट पावर यानी मिनिमम पावर देखोगे। यहाँ पर कितनी पावर है? यहाँ पर है 11। तो यहाँ पावर कितनी है? 1। यहाँ पावर कितनी है आपके पास? 1 है। तो यहाँ कितना आपके पास होने वाला है? यहाँ हो 11। तो आपका एचसीएफ हो गया 11। अब पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अगर वीडियो पॉज के प्लीज एक बार ट्राई करना। ये काफी इजी क्वेश्चन है ये। एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? ठीक, अगर आप 100 सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो। ठीक है, 100। 100 2 डिजिट का। 100 कैसे होगा 2 डिजिट का? ठीक है, ये हमारे पास क्या है? वो दूसरा क्वेश्चन है, 3 डिजिट का भी आई थिंक ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका 2 डिजिट का कितना आपका हो गया? 10। ठीक है, 2 डिजिट का आपके पास हो गया 10। अब बात करते हैं इसकी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो अपने अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें कंपोजिट बोलते हैं, कि अदर देन वन। तो कंपोजिट आपका कौन सा होता है? ठीक है, तो पहले हम लेंगे वन कंपोजिट होता है, नहीं। टू होता है कंपोजिट, नहीं। थ्री कंपोजिट होता है, नहीं। फोर, फोर कंपोजिट होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि फोर आपका टू से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो दूसरा हमारे पास कौन सा, फोर। हमको इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। वैसे आप डायरेक्टली आंसर टू कर सकते हो, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो दोनों को डिवाइड करने वाला केवल एक नंबर हमारे पास, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हमारे पास यहाँ पर टू है। अदरवाइज आप फैक्टर कर सकते हो। 10 के फैक्टर आपके पास 2 इंटू 5, 4 के फैक्टर आपके पास क्या होने वाला है, 2 का स्क्वायर। एसएस में क्या करते हैं, सेम नंबर की मिनिमम पावर, यहाँ पावर है 2, यहाँ पावर है 1, तो 2 की पावर 1, तो आपका आंसर कितना हो गया, 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन थे। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, अगर हमारे पास n कोई भी नेचुरल नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड्स विद डिजिट जीरो। इनमें से जो आपके पास ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन आपको यूनिट डिजिट जीरो देने वाला है। तो हमें एक चीज पता है, अगर कोई भी आपका नंबर है, तो ये a की पावर n, अगर कोई ऐसा नंबर है, ये यूनिट डिजिट जीरो कब देता है आपके पास, अगर इसके प्राइम फैक्टर, अगर आप जिसके प्राइम फैक्टर कर रहे हो उसमें 2 एंड 5, ठीक है, 2 एंड 5 दोनों एटलीस्ट कितनी बार, एटलीस्ट वन टाइम, ठीक है, कम से कम एक बार आपको 2 और 5 मिल जाए, एक बार 2 और 5, टू एक बार, 5 एक बार, ठीक है, अगर मल्टीपल टाइम हो वो उससे मतलब नहीं, हमें केवल एक बार मतलब है। तो क्या यहाँ जो आपका नंबर है अंदर, यहाँ पर ए आपका ये है ना, हमने इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। यहाँ पर आपके पास ये नंबर है ना, ये नंबर पहले से प्राइम फैक्टर कर रखे हैं, क्या आपको 2 और 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है 2 और 5। क्या यहाँ पर 2 और 5 दिख रहा है, यहाँ 2 तो दिख रहा है बट 5 आपको नहीं दिख रहा है। अगर इसके फैक्टर भी करोगे तो कितना बनने वाला, 2 इंटू 2, तो ये भी ऑप्शन सबका बाहर हो गया। वैसे यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है 2 और 5, तो आपका आंसर ये वाला होने वाला है। यहाँ पर 6 इंटू 2 आपका ये भी नहीं होने वाला, ठीक है, 3 इंटू 2 यहाँ पर 2 तो आ गया बट यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, तो आपका आपका आंसर होगा बी वाला। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन है, ये बेसिक के लेवल सबसे अच्छा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर 1080 के ये फैक्टर आपको दे रखे हैं पहले से प्राइम फैक्टर करके, कुछ ऐसे प्राइम फैक्टर होने वाले हैं, 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग एंड 5 की पावर 1। अब हमको x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है, हमें x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है आपको यहाँ पर। तो पहले क्या करो, 1080 के पहले, अब देखो बहुत से बच्चे एग्जाम में ना जिनको प्राइम फैक्टर करना नहीं आता वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब किससे करे। तो आपको देखो ऐसे क्वेश्चन आपको पहले से बता रखा है कि इसको 2 से करना है, इसको ये 3 से आपका होने वाला है, या आपका 5 से होने वाला है, पहले से आपको इंडिकेट इन्होंने कर दिया कि इन नंबरों से होने वाले हैं प्राइम फैक्टर। तो स्टार्ट करते हैं, पहले करते हैं किससे, पहले करेंगे 2 से। यहाँ 5 बार, यहाँ आपका 40 बार, ये 2 से फिर से हो रहा है 2 से, ठीक है, ठीक है, 2 से आप, हमने इसको 2 से कर दिया। क्या फिर से 2 से आपका ये हो रहा है, ये क्या फिर से 2 से हो रहा है, बिल्कुल जी हाँ, फिर से 2 से हो रहा है, तो 2 से फिर से करने वाले हैं। ठीक है, 2 से फिर से करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 से कैरी चले, आप कितना बन गया आपके पास यहाँ पर, यहाँ बन गया 10, 2 5 जा 10। क्या अब ये 2 से हो रहा है, अब 2 से नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपका क्या आ रहा है, लास्ट में आपका 2 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। ठीक है, अब किससे करेंगे, अब इनको जोड़ो, 3 + 1 आपका 4, 4 + 5 9, हम किससे करने वाले, 3 से करने वाले। 3 4 जा 12, कितना बच गया 1, यहाँ बन गया 15, 3 5 जा 15, फिर से 3 से करने वाले हैं इसको, 3 1 जा 3 5 जा, फिर से 3 से करने वाले हैं, 5 1 जा। तो 1080 को हम कुछ कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर x कितना हमारे पास, x है हमारे पास 3, और y कितना हमारे पास 3, तो 3 - 3 कितना आपका हो गया, 0। मीन्स आपका आंसर कितना आ गया, 0। एक बार चेक कर लेना कहीं मिस्टेक हुई तो वैसा ही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, तो सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है,
सेम क्वेश्चन है, ये हमारा सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं अभी किया था, इसका आंसर 11 था। इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, सेम टाइप क्वेश्चन जैसे आपका प्रीवियस क्वेश्चन था। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको एक्स प्लस वाई निकालना है, और यहाँ आपका नंबर है 2800, यहाँ नंबर है 2800। तो 2800 के फैक्टर आपके क्या होने वाले हैं, या फिर इस क्वेश्चन को खुद से करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करना, डू इट बाय योर सेल्फ, यानी डिब्बी क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अगर आप इन दो नंबर के 40 और 30 के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आता है। अब देखो, ये क्वेश्चन क्यों दिया, ताकि आपको कॉन्सेप्ट गिरा, आपको ये फॉर्मूला जानने के लिए। अगर आपको ये चीज पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी, अगर ये पता है आप, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। अब बहुत से बच्चे एग्जाम में क्या करने वाले हैं इसमें, कि पहले 40 का और 30 का निकालेंगे पहले एलसीएम, फिर निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, जो भी आपका आंसर है, मानो यहाँ पर आपका कुछ, मानो यहाँ कुछ आपका आ गया, फिर यहाँ कुछ आ गया, फिर बाद में उन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे करने वाले हैं, तो इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। आपका भले ही आंसर आपका आने वाला है यहाँ से भी, लेकिन हमें ये पता है कि अगर आप एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करो या नंबर की मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो 40 और 30 की मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने की आपको नीड नहीं है, यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर है एक जीरो, यहाँ पर है, तो मल्टीप्लाई में दो जीरो आएंगी, दो जीरो कहाँ आ रही है, दो जीरो यहाँ पर आ रही है, इसको टिक करो, बस आगे बढ़ो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इसके प्राइम फैक्टर, 4 के प्राइम फैक्टर इनमें से कौन से हैं प्राइम फैक्टर। देखो, प्राइम फैक्टर करते हैं इसके बाद, और पहले यहाँ पर एक चीज में ध्यान देना, यहाँ ना सब में 53 आ रहा है, सब में 53 आ रहा है, तो इट मीन्स एक फैक्टर 53 का होगा, एक फैक्टर इसका 53 होने वाला है। 4 पहले 2 से करेंगे, ये आपका 12 बार, फिर से 2 से करेंगे 106 बार, फिर से 2 से करेंगे 53 बार, फिर डायरेक्ट 53 से आपका हो गया 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 53। ठीक है, तो ये आंसर आपका होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इफ एक्स इज अ होल नंबर, अगर एक्स आपके पास होल नंबर है, अगर एक्स आपके पास होल नंबर है, अभी तक जो ने पीछे क्वेश्चन किया था वहां नेचुरल नंबर बोल रहे थे, यहाँ पर क्या बोल दिया, होल नंबर, इट मीन जीरो भी इंक्लूड आपका होने वाला है। तो 8 की पावर एक्स, ठीक है, एंड विद एन इवन डिजिट एक्सेप्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स। ये बोल रहे हैं 8 की पावर जो आपकी एक्स है, और एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, एक्स हमारा क्या है, हमारे पास एक्स हमारे पास है होल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की इनमें से क्या वैल्यू रखो, एक्स की इनमें से क्या वैल्यू रखो कि जो आपका आंसर आए। ठीक है, इफ एक्स अ होल नंबर देन 8x एंड विद इवन डिजिट, 8x हमेशा इवन डिजिट पे एंड करता है, लेकिन एक ऐसी वैल्यू है जहां पर एंड नहीं करता है। तो पहले आप एक चीज समझो, अगर मैं इसकी पावर 1 रखता हूँ, हमें एक चीज पता है कि 8 क्या होता है, 8 2 का मल्टीपल होता है, तो अगर मैं 8 की पावर 1 करूँ तो ये इवन ही होने वाला है आपके पास। अगर मैं 8 की पावर 2 करूंगा, ये भी आपका इवन ही आपका आने वाला है, क्योंकि हमें पता है जो 8 है, 8 खुद एक मल्टीपल है 2 का, तो उसके जो मल्टीपल हो गए ना, वो भी आपके क्या हो गए, 2 के आपके मल्टीपल हो गए। ठीक है, तो मतलब इवन इवन आपके होने वाले 2 का मल्टीपल इवन, एक ही बात आपकी होती है। तो यहाँ पर किस वैल्यू के लिए, अब देखो, लेकिन अगर मैं एक्स की जगह पर जीरो कर दूं, 8 की पावर 0 कर दूं, तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 1, जबकि 1 हमारा इवन नंबर नहीं होता है। तो 8 की पावर एक्स जो आपका है, 8 की पावर जो आपका एक्स है, वो केवल जीरो के लिए एक ऑड नंबर पे एंड करेगा, बाकी हर एक वैल्यू के लिए आपके लिए इवन नंबर पे एंड करने वाला है, और यहाँ पर वही एक्सेप्शन पूछा है यहाँ पर, किस नंबर के लिए, तो आंसर आपका होगा 0। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पर आपको करने प्राइम फैक्टर, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। देखिए, यहाँ पर प्राइम फैक्टर, इस क्वेश्चन को कुछ आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है इस वाले क्वेश्चन को, इसको एक बार खुद से ट्राई करना, अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए नंबर को हम कुछ ऐसे लिख पा रहे हैं, जो हमारे पास एक नंबर ए है उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, और एक नंबर बी है उसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ए और बी का एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सेम नंबर की मिनिमम पावर 2 की पावर 7 2 की पावर 3, तो बड़ा कौन सा है, 2 की पावर, बड़ा नहीं, छोटा छोटा कौन सा है, 2 की पावर 3, छोटा कौन सा आपका 2 की पावर 3, 3 की पावर यहाँ कितनी होगी 10 है, यहाँ पर 3 की पावर 7, यहाँ पर छोटा कौन सा है, क्योंकि एचसीएफ निकालना है, छोटा कौन सा आपके पास 3 की पावर 7, तो आपका एचसीएफ होगा 2 की पावर 3 3 की पावर 7। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको ये, बिल्कुल सी पे आपको दिख रहा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारे एमसीक्यूज यहाँ पर हो चुके हैं खत्म। अब हम करते हैं अजर्शन रीजन क्वेश्चन। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके पास है अजर्शन रीजन के। तो अजर्शन रीजन में आप लोगों को पता होगा यहाँ पर 4 आपको स्टेटमेंट मिलती है, आपको बताना पड़ता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन होता क्या है, आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे अजर्शन, और उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको अगली इसमें लाइन में। तो आपको बताना पड़ता है, पहले आप चेक करते हो क्या दोनों चीज़ें सही है, अगर दोनों सही है तो आपको पता करना है, उसके बाद जो आपका ये रीज़न है, क्या इस स्टेटमेंट को ये क्लैरिफाई कर रहा है, क्या इसको ये डिफाइन कर पा रहा है, ठीक है, ऊपर वाली स्टेटमेंट को। अगर ऐसा होगा तो आप बोलोगे अजर्शन, बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, आप ऐसे बोल दोगे। अगर मान लो कि दोनों सही है बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो हम बोलेंगे बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। और यहाँ पर हमारे पास अगर अजर्शन ट्रू है आर फॉल्स है, अगर अजर्शन फॉल्स है आर ट्रू है, तब के लिए आपके पास ये वाले होते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार, ठीक है, ट्राई करते हैं। पहले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 2 + √2 इज द इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एक नंबर लेते हैं रेशनल, एक नंबर लेते हैं रेशनल, एक लेते हैं इरेशनल, ठीक है, उनका जो आपका एडिशन होगा या फिर क्या होगा माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन, वो हमेशा आपका इरेशनल आता है, हमेशा आपका क्या आता है इरेशनल। तो 2 + √2 जो इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। सम ऑफ टू रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल यही से है, जो आपका रीजन है इसी बात को मतलब ये क्लैरिफाई कर रहा है कि अगर आपके पास, वैसे नॉन जीरो से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट यहाँ पर नॉन जीरो ही हमारे पास, अगर हमारे पास एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो रेशनल नंबर होता है ना, तो नॉन जीरो की बात करें कि अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर होता है हमारे पास, अगर उसमें इरेशनल जोड़ोगे तो आपका आंसर हमेशा इरेशनल आता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आपका होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, ये भी लगभग ऐसी आपके पास है, 2 √2 5 - √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको आप सॉल्व करना, ठीक है, कैसा आपका होने वाला है, ये बनेगा आपके पास 5 √2 - √2 इंटू √2, ये आपका 2 हो गया। अब ये नंबर आपके पास कैसा है, ये आपके पास इरेशनल, और ये आपके पास क्या है रेशनल। और अभी हमने पीछे बात की है, अगर आप रेशनल या इरेशनल नंबर को जोड़ोगे, रेशनल को और इरेशनल नंबर को जोड़ोगे या माइनस करते हो, आपका आंसर हमेशा क्या आता है, हमेशा आपका आता है इरेशनल आता है, हमेशा आपका इरेशनल। तो ये तो सही है आपके पास। बात करते हैं रीजन की, यहाँ देखो, यहाँ पहली बात कर रहा है प्रोडक्ट की, तो ये तो आपका क्या है, हाँ ये भी आपका प्रोडक्ट ही है, वैसे ये भी आपका प्रोडक्ट ही है। ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में भी देखते हैं, ये तो हमने नॉर्मल हमें सॉल्व करके देख लिया, अब इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में देखते हैं। तो हमें यहाँ प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है, √2 दिख रहा है, और हमको 5 - √2 दिख रहा है। तो हमारे पास ये, हमारे पास क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, और ये हमारे पास एक क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को देखने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे सॉल्व करके इसको सब्ट्रैक्शन लेके आओ, लेकिन यहाँ जो रीजन है, रीजन प्रोडक्ट में दिया था, प्रोडक्ट में ही देखो, ये आपका इरेशनल है, ये भी आपका इरेशनल है। तो इरेशनल इंटू इरेशनल आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पर, √5 इंटू √5, मेरे पास ये क्या है, ये एक इरेशनल है, ये भी क्या है हमारे पास इरेशनल है, लेकिन इनका आंसर क्या आ रहा है, आंसर इनका रेशनल आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। तो इस एग्जांपल से क्या चीज़ पता लगी है, अगर आप तो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर रेशनल
या इरेशनल, दोनों आपके आंसर आ सकते हैं। दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर की स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत आपकी प्रूफ हो गई है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आदर्शन रीजन केवल दो ही थे हमारे पास, ठीक है, 2024 में। अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ट्री डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर आपको करना है कि आपको एक्स वाई जी डब्ल्यू इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आप एक बात ध्यान रखना, अगर आप ना यहाँ पर आगे बढ़ते हो, ठीक है, अगर आप आगे बढ़ रहे हो ऐसे करके, तो आप नॉर्मली क्या करते हो, इस नंबर से इसको डिवाइड करते हो, फिर आपको ये मिलता है। अगर आप आगे बढ़ते हो, अगर आप आगे बढ़ते हो ना, फिर आगे बढ़ते हो तो आप करते क्या, इस नंबर से इसको डिवाइड करते हो, फिर आपको ये मिलता है। इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड किया, आपको ये मिलता है। लेकिन अगर आप पीछे बढ़ोगे ना, तो इस नंबर की से मल्टीप्लाई करने पर, इस नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये मिलता है हमें। देखो, अगर आगे बढ़ते हैं तो इस नंबर से जब इसको डिवाइड करते हैं हमें ये मिलता है, हमें नॉर्मली पता है। लेकिन अगर आप पीछे बढ़ोगे तो इन दो नंबर की मल्टीप्लाई, जिनमें कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा आपको, ये कि बिना एरो वाले, इन दो की मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको ये मिलता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब इसको स्टार्ट करते, देखो, अगर आपको पीछे जाना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पीछे जाना है। तो अगर पीछे जाना तो ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो डब्ल्यू आपके पास क्या होने वाला है, 13 और 7 की मल्टीप्लाई, जिनके बीच कोई लाइन नहीं है, ठीक है, ऐसे वाले, इनको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आने वाला है। 7 3 21, 1 का 2, यहाँ कितना आपका हो गया 91। तो आपका डब्ल्यू कितना आपका आ गया, डब्ल्यू आपका आ गया 91। तो अगर अब आपको क्या चाहिए, अब आपको जी चाहिए, तो जी या जेड जो पढ़ते हो आप, ठीक है। तो अगर आपको जी चाहिए तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इनके पीछे जा रहे हो ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो आपको ये मिल जाएगा। तो जी आपका कितना होने वाला है, ये आपका होगा 91 इंटू वट, इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है ये। या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, आप यहाँ से आगे भी तो बढ़ सकते हो, क्योंकि ये भी पता है आपको, ये भी पता है, आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो, इन दो को डिवाइड कर दो। या जी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 819/3, 3 2 6, 21, 3 7 21, 3 3 9। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर आपको क्या करना है, इस वाई को निकालना है, करना है क्या आपको, यहाँ से पीछे बढ़ना है, यहाँ से आपको पीछे जाना है, कि यहाँ से आपको पीछे जाना है। तो आप करोगे क्या, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान रखना, इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, जिनके बीच कनेक्शन नहीं दिख रहा है ना, उनकी मल्टीप्लाई करनी, सामने वालों की। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके आपको ये मिल जाएगा। तो y कितना आपका होने वाला है, y होगा 819 मल्टीप्लाई बाय 2। तो वैसे ही आपको, अगर आपको x चाहिए, यानी आपको y से कहाँ जाना है, पीछे जाना है, बैकवर्ड जाना है आपको, तो यहाँ पर आपका x कितना होने वाला है, जो ये है y वाला और ये सामने वाला, इसकी मल्टीप्लाई है। तो हमारे पास यहाँ y कितना, हमारे पास 819 मल्टीप्लाई बाई 2, y हमारे पास ये रहा। और हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके आप ऐसे अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ये मल्टीप्लिकेशन खुद से कर लेना आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर किसी को डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगली वीडियो में इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको यहाँ पर इन दो का एचसीएफ करना है। तो एचसीएफ कैसे करेंगे, तो पहले 84 की करेंगे फैक्टर, 42 यहाँ पर कितना हो गया 21, यहाँ पर 3 से हो गया, 7 से आपका हो गया। ठीक है, प्राइम फैक्टर किया हमने, तो 84 क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही 144 को, ठीक है, 144 के फैक्टर करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 144 के फैक्टर। ठीक है, हमारे फैक्टर हो गए, 2 की पावर 4 इंटू 3 आपके पास क्या हो गया, स्क्वायर पास हो गया। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है, सेम की मिनिमम पावर यहाँ पर कितना आपके पास होने वाला, 2 की पावर 2, सेम की मिनिमम पावर यहाँ पर आपके पास 3, 2 टू द 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। ये भी आपको खुद से सॉल्व करना है, जैसे आपने यहाँ पर किया था। यहाँ पर हमने क्या किया था, एचसीएफ निकाला था।
मिनिमम पावर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको खुद से करना है, इसमें आपको एलसीएम करना है, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम पावर देखोगे। तो मेन चैलेंजिंग टास्क को आपको फैक्टर करना होगा कि फैक्टर कैसे करोगे आप। ठीक है, वैसे इजी है, फैक्टर कर सकते हो आप लोग, इसको खुद से ट्राई करना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको प्राइम फैक्टर से। ये भी आप खुद से ट्राई करोगे। तो ये इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये खुद से ट्राई करोगे आप लोग। तो 19 ये प्राइम फैक्टर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। टिल देन गुड बाय।